जी बच्चों, तो इससे पहले आपने पढ़ा प्लानिंग का सॉल्यूशन। अब आपके पास है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन कि कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है। कैंडिड सॉल्यूशन को आपने किस तरह से निकालना है, कैंडिड सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले वर्ड है कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? कैंडिड मीन स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब विदाउट एनी प्लान, यानी कि बगैर कोई प्लानिंग किए कोई सॉल्यूशन निकाल देना क्या कहलाता है? कैंडिड सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि आपने अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। तो जो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले देखोगे जी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप फ़ौरन से, क्योंकि ये टास्क जो है जल्दी कंप्लीट करना है आपको, तो आप क्या करोगे कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा लोगे कि कितने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आप एस्टिमेट लगाओगे जी अगर मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल 7 स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं तो बाकी क्लासेस में भी तकरीबन इतने ही होंगे जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी फॉर एग्जांपल 7 है तो उन सबको मल्टीप्लाई करवा दोगे ओवरऑल क्लासेस के साथ, यानी कि जितने भी आपके स्कूल में क्लासेस हैं उन सब के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो आपके पास एक एस्टिमेटेड आंसर आ जाएगा, यानी कि एक कैंडिड सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आपने विदाउट प्लानिंग लिया होगा। एक एस्टिमेटेड आंसर है वो आपका, वो एक्चुअल आंसर नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड आंसर है। इसके अलावा आपके पास और भी वेज हैं जिनके थ्रू आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप हर क्लास में जाके विज़िट कर सकते हो, हर क्लास से जो है वो बच्चों से पूछ सकते हो जी कौन कौन बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वो आप उस तरह से भी डाटा ले सकते हो, या फिर आप अपने क्लास टीचर्स वगैरह से या दूसरी क्लास टीचर्स वगैरह से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि जी हर क्लास में जो है वो कितने बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। लेकिन जो कैंडिड सॉल्यूशन है आपका वो क्या है कि आपको उसने फ़ौरन से एस्टिमेटेड आंसर दे दिया, एक्चुअल आंसर नहीं दिया लेकिन आपके पास एक एस्टिमेट आ गया, एक कैंडिड सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो आप लगी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वॉल है। अब वॉल को क्या करना है, बेसिकली टास्क ये है कि वॉल से आपने दूसरी साइड पे जाना है। अब वॉल से दूसरी साइड पे जाने के लिए आपके पास 3 वेज हैं। या तो आप अपनी राइट साइड से मूव करना शुरू कर दें, जहाँ पे एंड हो वॉल का वहाँ से आप टर्न ले लें। इसी तरह से जो है वो लेफ़्ट साइड से भी, लेकिन एक सोल्यूशन ये भी है कि आप इसको जंप कर लें। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा सोल्यूशन जो है वो चूज़ करना है। जो भी सोल्यूशन आप चूज़ करेंगे वो जो होगा वो आपका कैंडिड सोल्यूशन होगा, यानी कि वो एक्चुअल नहीं होगा। आप अभी अपने माइंड में सोचोगे कि मैंने इस तरह से जो है वो करना है, तो वो क्या होगा, आपका कैंडिड सोल्यूशन होगा। इसके बाद है नीचे आपके पास ये लाइन आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि ये नहीं है कि जो कैंडिड सोल्यूशन है वो ही एक्चुअल सोल्यूशन हो, आप कैंडिड सोल्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है वो डिस्कस की गई है। पिछली एक्टिविटी की तरह ये एक्टिविटी भी आपने खुद ही सॉल्व करनी है। अगर तो नहीं होगी तो हम जो है चैप्टर के एंड पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे। ये एक्टिविटी समझ ले कि इसमें करना क्या। आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि आपने अपने क्लास फेलोज़ की हाइट जो है, यानी कि हाइट की एवरेज जो है वो फाइंड करनी है। और दूसरा क्या है, गिव अ कैंडिड आंसर एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। यानी कि आपने एक कैंडिड आंसर देना है और आपने उस मेथड यानी कि उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो भी बताना है। अब एक हमारे पास मेथड ये है कि आप जो मेजरमेंट टेप है वो लें और उसके थ्रू हर स्टूडेंट की जो है वो हाइट मेजर करें और देन उनकी कैलकुलेट जो है एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर लें। अब एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास है। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, 10 स्टूडेंट्स की आपने हाइट मेजर करनी है और फिर डिवाइड कर देना है 10 पे, तो वो आपके पास एक क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। इस तरह से एक दूसरा आंसर ये है कि आप किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हाइट मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक है जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हर जगह पे आपने 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ जो है वो मार्क कर लेना है। तो मार्क जैसे ही आप करते जाओगे तो वो आपके पास एक 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हाइट जो है वो बनती जाएगी। अब आप उस 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो भी हाइट मेजर कर सकते हो। बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वॉल यू कैन गेट अ कैंडिड सोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स हाइट। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास कि आप इन दोनों मेथड से जो है वो हाइट वगैरह जो है वो मेजर कर सकते हो, उनकी एवरेज जो है वो निकाल सकते हो। अब आपने कोई
थर्ड वे भी ढूंढना है कि आप और किस तरह से जो है वो हाइट को मैयर कर सकते हो। अब दो सोल्यूशन तो आपके पास हैं, तीसरा जो है वो आपने खुद अपने माइंड से सोच के जो है वो बताना है कि या सोल्यूशन उसका जो है निकालेंगे कि ये इस तरह से भी हाइट जो है वो मैयर की जा सकती है। ये बेटा कॉन्सेप्चुअल है, और एक्टिविटी वैसे भी हर बच्चे की ये नहीं है कि सेम हो। एक्टिविटी आप सॉल्व कर रहे हैं, हर बच्चे का आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो इसका कोई इशू नहीं। आपने कोशिश करनी है कि आप जो एक्टिविटी का आंसर जो है वो निकालो। अब कैंडिड सोल्यूशन जो है वो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।